जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और सचिन वाजे को वही गिरफ्तार कर लिया एनआईए ने, हम सब जानते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो आपको शायद अभी तक नहीं पता होंगी कि एनआईए ने इसकी 14 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन भाई कोर्ट ने 12 दिन की कस्टडी सौंपी है। तो 12 दिन के लिए भाई गिरफ्तार है एनआईए की, भैया कस्टडी के अंदर है, तो उससे सवाल जवाब पूछे जाएंगे एनआईए के द्वारा। और जैसा कि हम इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि सचिन वाजे से जब पूछताछ हुई थी, 13 घंटे की जो पूछताछ थी, उसमें सचिन वाजे ने बहुत गंभीर चीजें बता दी थी। मतलब कि उसने कबूल कर लिया था कि वो बिल्कुल इसमें लिप्त है, जो अंबानी के बाहर स्कॉर्पियो रखी गई थी जिसके अंदर विस्फोटक सामग्री थी, फर्जी नंबर प्लेट्स थी। तो ये जो जालसाजी, तो उसको भैया किन किन धाराओं में, किस चीजों में भाई उसको आरोपी बताया, मैं आपको एक बार बता देता हूं कि भाई सचिन वाजे जो है, एनआईए ने उसको आपराधिक षड्यंत्र के लिए 120 बी, विस्फोटक मामले में लापरवाही बरतने के लिए 286 286, जालसाजी के लिए 465, जाली सील के इस्तेमाल करने के लिए 473 और धमकी देने के लिए 506 2 के तहत केस दर्ज कर लिया है। तो जैसा कि भाई इसको कम से कम 10 से 15 साल तो जाना है, मतलब 10 साल तो इसका मिनिमम तय है। और जो इसके ऊपर भाई संगीन आरोप लग रहे हैं, इसको उम्र कैद भी हो सकती है। अब भाई इतना गंभीर आरोप आपके ऊपर है, आप इतना भैया बड़ा षड्यंत्र रच रहे थे। यहां पे एनआईए ने कह दिया भाई इसमें कोई बाहरी आतंकवादी संगठन का हाथ नहीं है। ये जान के आपको फेक न्यूज फैलाई जा रही थी कि बाहरी आतंकवादी संगठन का हाथ है, जिससे कि भाई हम जिस तरीके से जानते हैं मुंबई में भैया सचिन वाजे, ये महाराष्ट्र का भैया एक मंत्री, सचिन वाजे जी ने कहा है एनआईए को कि शिवसेना का एक बड़ा मंत्री इसमें पूरा मेन सूत्रधार है जो ये सारी चीजें करवा रहा था। अब उसका नाम भाई उसने एनआईए को बताया है। तो ये सब अब बहुत ही जल्द भाई पूछताछ इनसे होगी और एक एक करके गिरफ्तार होंगे। उसने मुंबई पुलिस के बहुत से पुलिस वालों का नाम बताया है जिनसे पूछताछ चल रही है, और धड़ाधड़ अब गिरफ्तारियां आप देखते चलो होती चलेंगी। अब आप जैसे कि जानते हैं भाई स्कॉर्पियो जो कि सचिन वाजे जी अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार करने जब गए, तब भी इसी स्कॉर्पियो में भैया लेके गए थे रायगढ़ पुलिस को, और लेके आए थे अर्णव को गिरफ्तार करके। यही वो स्कॉर्पियो है जो मनसुख हिरेन की है। तो अब यहां पे आप इन चीजों को तो समझ गए, लेकिन एक इनोवा भी थी। वो इनोवा कहां पे मिलती है? वही परमबीर सिंह जी के ऑफिस के बाहर खड़ी है। और अब आप इससे समझ जाओ कि परमबीर सिंह जी भी यहां पे पूरे आ रहे हैं नजर। मैं आपको क्लियरली बता दूं, परमबीर सिंह जी को तो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, ये थोड़ा सा अजीब सवाल है। मतलब अजीब ही है कि आखिर ये व्यक्ति अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, जो भी इस चीज में लिप्त है, जिसके ऑफिस के बाहर ये गाड़ी खड़ी है और आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। पुलिस कमिश्नर भैया गाड़ियां ढूंढने का नौटंकी कर रहा है और आपकी ऑफिस में खड़ी है। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और इसी के ऊपर संजय राउत जी कह रहे हैं भाई हमारी मुंबई पुलिस को बदनाम किया जा रहा है, ये तो सक्षम है, ये इस केस को सॉल्व कर देती। मेरे को नहीं समझ में आया सर कि भाई आप कहां कौन सी दुनिया में केस सॉल्व कर रहे थे, जब गाड़ी तो भैया आपके भैया दफ्तर के बाहर, आप ही के घर के बाहर खड़ी है और आप ढूंढ रही है। तो वही बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा, ये चल रहा है अभी महाराष्ट्र में। सारा काम तो हम ही कर रहे हैं भैया, कातिल तो हमारा ही छोरा है, ढिंडोरा हम पूरे शहर में फोड़ते फिर रहे हैं, ये स्थिति है। तो भैया बड़ा जो शिवसेना का लीडर है उसका नाम उन्होंने बता दिया। उन्होंने तो कहा मैं तो एक आइसबर्ग की तरह हूं, मैं नहीं हूं सूत्रधार, तो भाई शिवसेना का वो बड़ा मंत्री है, मुख्य जो रूप है वो है। अब वो कौन है ये जानकारी एनआईए के पास है, अभी किसी को ये अवगत नहीं है इससे, है ना। अब देखो समझने वाली बात है, आइसबर्ग का मतलब समझ गए आप क्या होता है? जब भाई आपने समुद्र में देखा होगा, टाइटैनिक मूवी देखी होगी, जिससे भैया टाइटैनिक टकराता है, वो आइसबर्ग था, है ना। बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ होता है पानी के बीच में, समुद्र के बीचों बीच में। लेकिन पता है जितना ऊपर आपको दिखता है ना, वो पानी से जितना ऊपर, उससे भाई कई ज्यादा गुना वो पानी के नीचे होता है। तो जितना ऊंचा आपको दिख रहा होता है उससे कई ज्यादा गुना वो पानी के अंदर होता है। तो उसी तरीके से सचिन वाजे जी कह रहे हैं जितना दिख रहा है ना आपको, उससे कहीं ज्यादा नीचे है। मतलब मैं इतना कुछ जानता हूं इस महाराष्ट्र सरकार के बारे में, शिवसेना के बारे में, उद्धव ठाकरे जी के बारे में, परमबीर सिंह जी के बारे में, कि भाई वो तो किसी को पता ही नहीं है। तो ये एक आप इस चीज को समझो कि सचिन वाजे को भैया ये जो 12 दिन की कस्टडी में लिया गया, ये इतना कुछ उगलेगा और इससे जो नाम निकल के आएंगे एनआईए के सामने, वो कितना कुछ इस केस में मदद करने वाले। और जैसे कि मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं, सचिन वाजे जी का आना दिशा सल्यान का
भाई इस संसार से जाना, उनका मर्डर होना, ये क्लियर भैया आप इंडिकेशन समझ सकते हो बहुत क्लियरली। सचिन वाजे जी 6 जून को आते हैं, 8 जून को दिशा सल्यान की मौत हो जाती है। और उसके बाद आप देखते चलते हो पूरा ये जो ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे ही चल रहा है। फिर 14 जून को मृत्यु होती है सुशांत की, उनका मर्डर होता है। और उसके बाद भाई अर्णव गोस्वामी जी जब इस चीज पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इस केस को सुशांत से भटकाने के लिए क्या किया जाता है, बहुत क्लियरली आपको पता है। अर्णव को गिरफ्तार किया जाता है एक पुराने शट केस में, जो भैया पूरा निष्कर्ष जिसका निकल चुका था, उस केस में इनको जबरदस्ती गिरफ्तार करती है यही मुंबई पुलिस, यही सचिन वाजे। आप यहां पे क्लियरली समझ लो चीजों को कि किस तरीके से ये मैनेज किया है पूरा केस, कैसे इंटरलिंक चल रहा है सब। दिशा सल्यान की मौत के बाद 6 को आना और 2 दिन बाद मौत, तो आपको क्या इसी चीज के लिए लाया गया था? क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखो, क्राइम ब्रांच में आने के बाद इन्होंने चीजें क्या मैनेज की, यही तो की है? इसके अलावा ये कर क्या रहे हैं? अर्णव गोस्वामी का टीआरपी केस ये मैनेज करने लग गए, ये देखने लग गए। अर्णव को ऑपरेशन अर्णव जो चलाए यही चलाए, यही गिरफ्तार किए। आप इन चीजों में अगर ये सोच के बैठे हो कि भाई आज यही व्यक्ति जो आरोपी है जिसको एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया, इसी को भाई महाराष्ट्र सरकार परमबीर सिंह ने भैया आईओ बना दिया, यही मनसुख हिरेन का केस का मेन आईओ था, यही भैया इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, मेन ऑफिसर था। अब आप इससे ज्यादा तो और क्या कहोगे कि मुख्य आरोपी भैया आरोपी ढूंढने निकले। तो उसी तरीके से हो गया जैसे मैंने आपको कहा था ना, प्रिविलेज मोशन लेके आ रहे हैं जो महाराष्ट्र सरकार अर्णव के खिलाफ, ये उसी तरीके से भैया जिसके ऊपर आपने उंगली उठाई वही जज बन गया, जो आरोपी है वही जज बन गया और वही भैया निष्कर्ष सुनाएगा। तो इसी तरीके से महाराष्ट्र में तो यही होता है जी, आरोपी जज है, आरोपी ही पुलिस है, मतलब पुलिस ही आज के टाइम पे गुंडागर्दी करेगी और वही जज बन के बैठ जाएगी। तो भैया कहां से न्याय मिलेगा? महाराष्ट्र में आपको न्याय मिलेगा, ये सरकार गिरेगी। अब सचिन वाजे जी पत्ते खोलेंगे, ये उद्धव ठाकरे जी की मैं आपको बता रहा हूं रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि ये सरकार अब टिक नहीं पाएगी। आप अनिल देशमुख जी को देख सकते हो, उनका पीछे हटना और असेंबली में कहना कि सुशांत का मर्डर हुआ है, 2 बार उनके मुख से निकलना सुशांत का मर्डर हुआ है, एक बार खुद सुनो। तो भाई जो आपने ये सुना इससे बहुत क्लियर हुआ आपको कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है। अब तो सीबीआई को और तेज हो जाना चाहिए जब अनिल देशमुख जी मान रहे महाराष्ट्र सरकार में बैठे हुए, और ये ऑन रिकॉर्ड है। असेंबली में कही गई बातें सारी लिखित जाती है, मतलब लिखित में होती हैं। तो इस चीज को आप गंभीर तरीके से समझ सकते हो कि ऑन रिकॉर्ड है। सीबीआई को इस चीज पे और उग्र होना चाहिए और अनिल देशमुख जी को बुला लेना चाहिए, इसको बुला लेना चाहिए समन करके, और इनसे भैया गंभीर तरीके से पूछताछ होनी चाहिए। बहुत लोग, ये सब लोग जानते हैं, मैंने कहा ना आपको, ये सब जानते हैं, मानते नहीं है। सबको पता है सुशांत के साथ क्या हुआ, लेकिन आपको आके बताएंगे नहीं। सबको पता है सुशांत का मर्डर है, लेकिन आपको आके बोलने की इनको हिम्मत नहीं है। इनकी फटती है, इनकी फटती है सच बोलने से, सत्य बोलने से। अरे ये तो वो पाखंडी लोग हैं जो भगवान तक से डरते हैं। कहते हैं ना ये लोग, अरे भगवान से डरो, ये वो मूर्ख लोग हैं। भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं है, ये मूर्ख है। तो इस चीज को समझो दोस्तों। आज सचिन वाजे एक वो कड़ी है जो आज इन सबको निकालेगी। इसलिए मैंने आपको हमेशा से कहा है, डरना मत, भगवान को पकड़ के चलना, होगा अच्छा ही, जस्टिस ही होता है इस संसार में। मतलब सिंपल समझो, जस्टिस ही होगा। ये जो माया देवी है ना, माया देवी, ये जस्टिस ही करती है। जो आपके कर्मों का फल मिल रहा है ना, जस्टिस ही है। तो ये जितने ये लोग हैं जब अर्णव को गिरफ्तार कर रहे थे, देखो एक चीज बताता हूं मैं आपको बहुत अच्छे से। अर्णव गोस्वामी जी की बहुत से लोग बोलते हैं ना अर्णव बेकार है, अर्णव बेकार है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये समझो बहुत क्लियरली। अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी उनके कर्मफल थे, बिल्कुल सही बात है। अरे भाई हर व्यक्ति, मतलब जब मैं कह रहा हूं संसार में हम आए हैं, कोई व्यक्ति भैया दूध का दूल्हा नहीं है। सब में सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियां हैं। हम सब ने कुछ ना कुछ पाप किया है। कोई भी अपने अंदर अगर झांक के देखे, बचपन से आज तक कोई नहीं कह सकता कि मेरे मन में भी कहीं पे कहीं छल कपट नहीं आया। सब में आता है, सब हैं। तो भाई अर्णव गोस्वामी ने जो ये भाई भुगता, ये उनके कर्मफल थे। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये व्यक्ति पापी ज्यादा नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अगर ये पापी होते तो भाई तलोजा जाते और तलोजा में जो रहे वहां से जब आते तो इनकी दुर्दशा हो जाती, इनकी दुर्गति हो जाती।
लेकिन वो तलोजा में जाना मतलब इनके जो पाप थे जो कम थे और इनके जो पुण्य थे वो ज्यादा थे, तो वो पुण्य का प्रभाव ज्यादा दिखा, तो वो तलोजा भी उनके लिए अच्छा बन गया। और जब वो बाहर निकल के आते हैं, जो भारत की जनता का प्यार था कि भैया भैया राजनीति में बैठे हुए लोग कांप गए, ये भीड़ तो वो नहीं इकट्ठी कर पाते जो भीड़ अर्णव के लिए थी। तो ये स्थिति आप समझ रहे हो कि इस व्यक्ति का जो थोड़ा सा ये टाइम पीरियड था वो भी, उसमें भी इसके पुण्य ज्यादा अच्छे थे, प्रभाव थे, जिस वजह से इस व्यक्ति ने राइज किया। लेकिन सचिन वाजे जिसका टाइम पीरियड अच्छा चल रहा था, कभी पास्ट का पुण्य था जिसमें इसने गलत काम किया, आज तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है इस व्यक्ति के साथ, क्या हो रहा है कि आज इसको एनआईए गिरफ्तार करती है और ये भाई उल्टी कर रहा है, ये बोल रहा है मैं सुसाइड कर लूंगा। इसका भैया जो व्हाट्सएप पे स्टेटस था वो यही दर्शाना था कि आप देख लो अब क्या होता जा रहा है, बुरी तरह फंस चुका है। अब ये सबके नाम लेगा, इसका ये पूरा इशारा है मुझे अगर नहीं बचाया तो भाई गया। और यहां पे मैं आपको बहुत अच्छे से बोल दूं, जब अभी इसको भैया हॉस्पिटल ले जाया गया है तो अभी अगर इसको ठिकाने लगाना है तो इनकी यही मंशा होगी कि भैया इसको लगा दो, ठीक है। ये क्योंकि बहुत राज खोलेगा और ये राज खोलेगा तो क्या होगा, सबके पर्दाफाश होंगे। आप सुशांत, दिशा और जितने भी, ये तो सिर्फ 2 हैं, और भी जितने मर्डर केसेस हुए हैं जिसको सुसाइड प्रूफ किया है सब खुलेगा, क्योंकि ये बहुत करीबी व्यक्ति है, बहुत कुछ जानता है, ये इतना खास है कि भाई इसको शिवसेना अपने साथ रख लेती है। और भाई उस टाइम पे भी बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि पहले भी शिवसेना इनको कहती थी कि भैया इसको टिकट दो, इसको टिकट दो सचिन वाजे को, पर भाई बीजेपी ने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि भाई जिसके ऊपर बॉम्बे हाई कोर्ट से जिसके ऊपर आरोप है, जो भैया सस्पेंडेड है, उसको भैया कैसे दे सकते हैं। बट इस चीज को आपको समझना पड़ेगा इन शॉर्ट एंड क्लियरली कि आज सचिन वाजे अपने कर्मों का भुगत रहा है और यही अपने बुरे कर्मों का अब ये भुगतेगी। आप भाई आप हो जो भैया इनको भुगता रहे हो, समझ जाओ, जो लड़ रहे हो ना, जो पॉजिटिविटी है, जो भगवान को पकड़ चल रहे हो, इसका ये नतीजा है। तो इस चीज को मत छोड़ देना, आवाज बुलंद करते रहना। आपकी आवाज ही है जो भाई आज ये रिवॉल्यूशन ला रही है और आगे लाएगी। अगर आप टूट जाते, सुशांत को 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, 5 महीने हुए, 6 महीने हुए, 7 महीने हुए, 8 महीने और अब 9 महीने हो गए, अगर आप तब टूट गए होते तो आज क्या होता, आज ये बदलाव नहीं आता, आज भाई ये लोग एक्सपोज नहीं होते और ये गिरते नहीं। तो आपको यार गाइस सैल्यूट है और डरने की आवश्यकता नहीं है, निडरता से बोलो यार, हिम्मत है। क्यों है? क्योंकि भगवान हमारे साथ है, ये भरोसा है। तो यार इस वीडियो में इतना ही है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। जब हम भैया बेबाक होके बोलते हैं तो ये ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, बहुत आवश्यक है। और इतना पहुंचना चाहिए कि जिनके बारे में बोल रहे हैं एटलीस्ट उन तक तो पहुंचना चाहिए। क्यों पहुंचना चाहिए? जब भैया पहुंचेगा, सोचेंगे अरे ये बंदा बहुत ज्यादा बोल रहा है, अरेस्ट करवाओ, है, तब भैया हमारी परीक्षा की घड़ी आएगी। और जब हम बोलते हैं भगवान हमारे साथ हैं तो भगवान हमें बचाएंगे, सिंपल। तो भैया लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सके। जिस विषय पे हम बात करते हैं उस विषय में हम पॉजिटिव रहते हुए चीजों को अच्छे से आपके सामने रखते हैं, क्या सही है क्या गलत है, वो सबसे महत्व है। न्यूज तो आप कहीं से भी सुन लोगे, बट उसके साथ में जो आपको यहां पे रसमलाई मिलती है वही तो भैया जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। तो भैया वो लेने आ जाए करो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जाने। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर पहले हो, नए हो, और ऑल बटन दबा देना बेल आइकन में, तो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं भैया लाइव करते हो मेरे को नोटिफिकेशन नहीं आते, तो वो जरूर से कर देना और नियमित वीडियो को देखना। बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और दिल से दिल तक चैनल को सब्सक्राइब करो। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, जो उसका यूजर नेम है वो नीचे साइड में मिल जाएगा। जय हिंद।